नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल माया देवी संस्कार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे हरतालिका तीज की पूजा विधि। एकदम सरल विधि जानेंगे, कम चीज़ों के साथ करके दिखाऊंगी एकदम आसानी से। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों चलिए अब जान लेते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले हमें सूरज श्रृंगार कर लेनी है। मांग में सिंदूरा से सिंदूर लगा लेना है। मंगलसूत्र मांग टीका जरूर पहन लेना। तो अच्छे से तैयार होकर पूजा करनी है। और एक लाल पीला कपड़ा बिछाएंगे भगवान जी को आसन देने के लिए, बैठाने के लिए। पूजा शुरू करने से पहले एक दीपक जलाकर जरूर रख लेना है। चावल से अष्टदल कमल बनाएंगे कलश को रखने के लिए। तो और कलश में हम स्वास्तिक बना लेंगे और कलावा बांध देंगे कंठ में कलश स्थापना करने के लिए। कलश में सभी देवी देवताओं को वास होता है कलश में। और कलश में 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, फूल, पान, कसैली डालते हैं कलश में डालते हैं। तो दोस्तों हरतालिका तीज पूजा में शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती का पूजन किया जाता है। और सामग्री डालने के बाद गंगा जल मिश्रित जल भरेंगे। पूरा लोटा भर के जल भरते हैं और अपने छिड़काव कर लेंगे, फूलों से पवित्र कर लेते हैं। 3 बार आचमन करते हैं। पूजा शुरू करने से पहले सभी सामान पर छिड़काव करके पवित्र करते हैं। देवी देवताओं को छिड़काव करके स्नान कराते हैं। फोटो है तो फोटो की भी पूजा किया जाता है। मूर्ति है तो मूर्ति की भी पूजन कर सकते हैं। मूर्ति को स्नान कराया जाता है, फोटो को छिड़काव करके पवित्र किया जाता है। कलश में 5 पल्लो डालते हैं। आम का पल्लो डालते हैं, 5 पल्लो, 5 पत्ते डालते हैं। उसके ऊपर एक कटोरा में चावल रखते हैं, उसके ऊपर दीपक रखते हैं। तो हमारी कलश स्थापना पूर्ण हो जाती है। और सिंदूर से गणेश जी को तिलक करेंगे, शिव जी को चंदन से तिलक करेंगे, माता पार्वती को सिंदूर से तिलक करेंगे। और तो सफ़ेद चंदन, पीला चंदन से भी तिलक किया जाता है। सफ़ेद चीज़ पसंद होती है शिव जी में। पूजा शुरू करने से पहले हाथों में जल, फूल, अक्षत लेकर संकल्प लेंगे। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलकर संकल्प लेते हैं और बोलते हैं, शिव जी, गणेश जी, माता पार्वती, पूजा करने जा रही हूँ, हमारी पूजा को अच्छे से स्वीकार करिए, हमारी पूजा में कोई विघ्न न आए। तो ऐसे संकल्प लेते हैं और फूल को देवताओं के पास रख देते हैं। और पूजा में वस्त्र के रूप में गणेश जी को कलावा चढ़ाएंगे, शिव जी को कलावा चढ़ाएंगे। वस्त्र है तो वस्त्र जरूर चढ़ानी है, नहीं है तब कलावा चढ़ाते हैं। माता पार्वती को चुंदरी जरूर चढ़ाते हैं पूजा में। तो दोस्तों आगे बताऊंगी पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। और पूजा में गणेश जी को जनेऊ चढ़ाते हैं, शिव जी को जनेऊ चढ़ाते हैं पूजा में। उसके बाद से हम फूल चढ़ाते हैं। गणेश जी को लाल फूल चढ़ाते हैं और माता पार्वती को लाल चढ़ाते हैं। शिव जी को सफ़ेद फूल, मदार का फूल चढ़ाया जाता है। मदार का फूल नहीं मिलता है तो कोई सा फूल चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र, भांग, धतूरा चढ़ाया जाता है शिव जी के। बिना बेलपत्र, भांग, धतूरा के शिव जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और तो भांग धतूरा जरूर चढ़ाना है। तो दोस्तों इसी नियम विधि से जैसे हम लोग पूजा करते हैं वैसे करके दिखा रही हूँ, एकदम आसानी से, एकदम कम चीज़ों के साथ दिखा रही हूँ। तो जो भी फूल चढ़ाएंगे हम, तो दीपक को भी चढ़ाएंगे, कलश देवता को भी चढ़ाते जाएंगे, साथ में चढ़ाते जाएंगे। तो दोस्तों पूजा का शुभ मुहूर्त है 26 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह में पूजा करते हैं। सर्गी लेने से पहले 3 बार पूजा करने का नियम है। शाम को पूजा करते हैं। विशेष पूजा, महत्वपूर्ण पूजा शाम को किया जाता है विधिवत। और अगले दिन पाणर के दिन पूजा करते हैं। तो और बहुत सारी जगहों पर रात्रि में 3 बार पूजा किया जाता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ रात्रि में हम लोग पूजा नहीं करते हैं, जैसा हम लोग करते हैं वैसे मैं बता रही हूँ। और भोग में किशमिश, मिश्री, मिठाई, पंचमेवा, दूध, दही का भी भोग लगाया जाता है। तो दोस्तों अब हमारे पास जितना है उतने में पूजा करनी है। कम है तो कम में पूजा कर लेनी है, ज़्यादा है तो ज़्यादा पूजा कर लेनी है। तो जितना आपके पास जुट जाता है उतना में पूजा जरूर करना है। और गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाना है। गणेश जी का प्रिय भोग दूर्वा है। और फल में 3 फल, 5 फल, 2 फल चढ़ा सकते हैं। नहीं 2 फल है तो 1 ही फल है तो 1 ही मौसमी फल मिल जाता है तो मौसमी फल
ज़रूर चढ़ाना है। तो मौसमी फल ज़रूर चढ़ाना है दोस्तों। और पूजा का शुभ मुहूर्त है 26 अगस्त दिन मंगलवार को शाम के 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 9:05 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। गोधूली बेला में हरतालिका तीज की विशेष पूजा किया जाता है और अगले दिन पारण के दिन पूजा करते हैं। तो पूजा के बाद पति को प्रणाम जरूर करना है, पूजा के बाद दान जरूर करना है और घर में सभी को प्रणाम करना है दोस्तों। तो दोस्तों और पूजा में धूप बत्ती जरूर जलाना है। धूप बत्ती देवी देवताओं को बहुत पसंद होता है। और हरतालिका पूजा में श्रृंगार की चीज़ जरूर चढ़ाना है। श्रृंगार की चीज़ 2 जगह भी चढ़ा सकते हैं, एक अपने लिए और एक दान करने के लिए। तो आपको चाहे तो 2 जगह भी चढ़ा सकते हैं, एक जगह चढ़ाना चाहते हैं तो एक जगह भी चढ़ा सकते हैं। पूजा में घंटी जरूर बजाना है। और 16 श्रृंगार की चीज़ है तो 16 श्रृंगार की चीज़ चढ़ा सकते हैं, नहीं है तो 3 श्रृंगार की चीज़ जरूर चढ़ानी है। सिंदूर, बिंदी, चूड़ी जरूर चढ़ानी है। भोग प्रसाद चढ़ाने के बाद आचमन जरूर कराना है। धूप बत्ती जलाते हैं तो भी आचमन कराते हैं, या आरती करते हैं तो भी आचमन कराते हैं। तो जब हम कुछ भी चढ़ाएंगे, धूप बत्ती, भोग प्रसाद या आरती करेंगे तो आचमन हमें ज़रूर करानी है। जल को घुमाकर किसी बर्तन में रखते जाना है। और पूजा में पैसा ज़रूर चढ़ाना है। पैसा हमारे पूजा की कमी बेसी को भरपाई करता है, जो कमी होती है उसको पूरा करता है। तो 3 बार धूप बत्ती दिखाना है। और आरती गणेश जी को करेंगे, सब माता पार्वती सभी को आरती करते जाना है। कलश देवता को भी आरती करते जाना है और आचमन करते जाना है दोस्तों। तो इसी नियम विधि से हम लोग पूजा करते हैं। कई सारे जगहों पर रात को भी पूजन किया जाता है 3 बार। तो दोस्तों हमारे यहाँ जैसा होता है वैसा हम लोग करते हैं, वैसे मैं बता रही हूँ। आपके यहाँ जैसा होता है वैसे करिएगा। और आरती करते हुए आरती आती है तो आरती गा कर आरती करनी है, नहीं आता है तो भाव से भी आरती किया जाता है, भाव से भी कर लेते हैं। और आरती धूप बत्ती से भी कर सकते हैं, कपूर से भी आरती कर सकते हैं, दीपक से भी आरती कर सकते हैं। तो आरती करने के बाद हमें दीपक को और कपूर को आचमन जरूर करना है दोस्तों। आचमन हमें ज़रूर करना है। और आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे गणेश जी, हे माता शिव पार्वती जी, हमें आशीर्वाद दीजिए कि हरतालिका तीज व्रत हमारे जीवन में हर साल आए, हम सदा सुहागी रखें। हमारे पूजा में जो कमी है उसको पूरा करिए, जो गलती है उसको माफ़ करिए, हमारे पूजा को स्वीकार करिए हे गणेश जी, हे शिव जी, हे माता पार्वती जी। तो आरती करने के बाद भी कथा सुन सकते हैं, आरती करने के पहले भी कथा सुन सकते हैं। तो दोस्तों कथा ज़रूर सुनना है, बिना कथा के बिना आरती के पूजा अधूरी मानी जाती है। तो दोस्तों इसी नियम विधि से हम लोग हरतालिका तीज का पूजन करते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि हमारी सारी बातें समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।